नोटिफिकेशन के साथ फिर से आया हूँ। और आज आप लोग को बता दूँ, ये जो है एमपी पुलिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एमपी पुलिस का जो वैकेंसी आया है, एमपी पुलिस के बारे में। लेकिन हाँ, एक बात है, एमपी पुलिस का जो वैकेंसी है वो 2-3 दिन 4 दिन पहले आ गया, ठीक है। लेकिन आज बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूरा वीडियो देखना आप लोग, और पूरे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्योंकि अगर स्किप कर देते हो आप लोग तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होगा, छूट जाएगा। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होगा, छूट जाएगा। क्योंकि आप लोग को कट ऑफ पिछले एग्जाम में कट ऑफ क्या गया है, कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, मैथ कितना, रीजनिंग कितना, जीके जीएस कितना, एमटी जीएस कितना पूछा जाता है, पूरा फुल डिटेल बताएंगे। एक वीडियो में पूरा का पूरा चीज़ बताने वाला हूँ, तो इसीलिए लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपकी मर्जी, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका ही इसमें घाटा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को आवेदन का डेट बता दें कि आवेदन का जो डेट है, वो आवेदन का डेट आप लोग देखो, प्रारंभ भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 15/9/2025, ठीक है। और अंतिम जो है वो 19/9/2025 है, ठीक है। ऑनलाइन का जो संशोधन मतलब सुधारने की अगर कोई भी गलती हो गया है तो उसको, उसका जो करेक्शन डेट होता है वो 15/9/2025 से शुरू है, और लास्ट डेट जो है करेक्शन का वो है 4/10/2025, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि सीधी भर्ती ये जो है, देखिए, ये फॉर्म फी के बारे में बताया गया। फॉर्म फी जो है वो 500 रुपया, 500 रुपया किसके लिए है, वो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जनरल के लिए, और जो अदर स्टेट से आते हैं, जो दूसरे स्टेट का भी बच्चा इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक तो अच्छी जानकारी है, जो आप लोग अगर अगर यूपी से आते हैं, दूसरे स्टेट से, झारखंड से, बिहार से, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमपी पुलिस का फॉर्म को फिल आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यही है कि फी 500 रुपया है, ठीक है। जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए 500 रुपया फी है। और ये जो है 250 रुपया है प्रति, किस किस के लिए, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस जितने भी हैं उन सब के लिए 250 फीस है, ठीक है। और ये जो पुलिस है, पुलिस विभाग की जो विभागीय परीक्षा शुल्क है, वो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपया प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये जो परीक्षा है, परीक्षा की जो डेट भी है, परीक्षा की डेट भी दे दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समय कम मिला है इसमें। क्या समय कम मिला, बहुत ही कम टाइम मिला है आप लोग को। 40 से 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में हो सकता है कि 1 महीना ले एग्जाम होने में, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग कि आप लोग का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन एग्जाम होने में समय लगता है, क्योंकि जो भी रिटेन एग्जाम होगा, जो भी रिटेन एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, दोनों का दोनों क्या होगा कि एमपी में ही होगा, दूसरे स्टेट में नहीं होगा। एमपी में रिटेन भी और फिजिकल भी दोनों एमपी में ही होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो हो सकता है कि एग्जाम लेने में क्या हो, लेट हो, 1 महीना भी लग सकता है, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। और परीक्षा दिनांक एवं इसका जो तिथि है, देखिए आरक्षित वो दिया है। देखिए, तो अभ्यर्थियों के लिए 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। कितना में, 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। प्रातः सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक है ये। और 9:30 बजे से 9:30 तक, 9:20 से 9:30 तक ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने की है। जो ये जो है वो 10 मिनट की आप लोग को कॉपी पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। और एग्जाम जो है, एक्चुअल एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो होगा 9:30 से 11:30, मतलब 2 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। एग्जाम के लिए 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम था ये, ठीक है। और द्वितीय पाली का देखिए, द्वितीय का हो गया दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ठीक है। और जो कि 2:20 हो गया या 2:30 तक, मतलब 10 मिनट का समय इसमें भी पेपर को पढ़ने के लिए आप लोग को दिया जाएगा। फिर 2:30 से आपका स्टार्ट होगा एग्जाम, क्योंकि उसी में पेपर को नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। और 2:30 से 4:30 तक आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये है रिपोर्टिंग टाइम। ये क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आप लोग को बता दें कि लेकिन ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि समय कम मिला है। क्या है कि समय बहुत कम मिला है हम लोग को, तो समय कम है तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। और समय कम में कैसे रेडी करना है खुद को और कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है वो भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। कि टाइम कम है, और टाइम कम है तो क्या होता है कि घबरा जाते हैं, ठीक है, कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समय है, आप लोग तो कर सकते हैं। देखिए, ये जो है 2 कैटेगरी में है, 2 तरह का वैकेंसी है। एक है विशेष शस्त्र बल के लिए, एक है विशेष शस्त्र बल को छोड़ के जनरल के लिए, ठीक है। वो सशस्त्र बल के लिए है, और एक बिना सशस्त्र। ये आप लोग खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड करके
तो देख लेंगे, क्योंकि ये बताने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा कुछ ज़्यादा। तो ये क्या है, ये सीटों की संख्या दी है कि कौन सा कैटेगरी में कितना है, परसेंट सीट है, कितना कितना है और कौन कौन सा है, तो ये खुद देख लेंगे आप लोग। इस सब से मतलब होना भी नहीं चाहिए। टोटल क्या है, 7500 वैकेंसी है, ठीक है। केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए देखिए क्या है, केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए ये है, ठीक है। और ये सब है आरक्षक आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के आगे आगे की जानकारी आप लोग को बताते हैं। और आप लोग को लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो छूट जाएगी अगर आप लोग। हाँ, सैलरी की बात करें, सबसे तो महत्वपूर्ण बात होती है सैलरी, कि सर सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए, अदर स्टेट में या अदर जो कांस्टेबल होता है वो थर्ड की जॉब होती है, लेकिन ये 2 का जॉब दिया है, मतलब 2-3 हज़ार कम होने वाला है दूसरे के स्टेट के अकॉर्डिंग कांस्टेबल में, ठीक है। ये 19,500 जो है वो 21,000 22,500 के आसपास होता है ये, ठीक है। लेकिन ये 3 का जॉब होना चाहिए, लेकिन 2 में दिया है तो थोड़ा सा सैलरी कम है, तो दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी कम होगी, लेकिन उतना भी कम नहीं है। आजकल जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे है, तो आप लोग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को अच्छे से फॉर्म को फिल करेंगे और प्रिपरेशन में लग जाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। सैलरी अच्छा खासा है और बढ़ता रहता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जो है दिया हुआ, ये हाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आपको खुद चूज करना होगा। आप खुद चूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खुद चूज कर सकते हैं कि कौन सा जिला में आपको, लेकिन कौन सा जिला में आपको पोस्टिंग चाहिए। बस यही है कि आप खुद के जिला में पोस्टिंग नहीं ले सकते हैं, खुद के जिला में पोस्टिंग नहीं ले सकते हैं। खुद के जिला को छोड़ के आप खुद को फिल करना है, खुद को भरना है, खुद कौन सा जिला में आपको जॉब लेना है, ठीक है। जिला खुद डिसाइड करेंगे, बस यही है कि आप खुद के जिला को छोड़ के दूसरे जिला में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ के देखिए, ये जो है एज है, एज है आपका 18 वर्ष से लेके अधिकतम आयु, आगे बात करेंगे कितना कितना किसमें है, लेकिन न्यूनतम जो है, मिनिमम जो है वो मिनिमम आपका दिया हुआ है 18 वर्ष, ठीक है। मिनिमम 18 वर्ष है, और अधिकतम यहाँ पे देखिए पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित है, जो अनारक्षित मतलब जनरल में आते हैं, जो मध्य प्रदेश के है वो 33 वर्ष है अधिकतम। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष है उसका एज। पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष है, मतलब महिला के लिए, पुरुष महिला के लिए, दोनों के लिए, जो दूसरे अन्य प्रदेश से आते हैं उसके लिए 33 वर्ष है। महिला सभी श्रेणी के 38 वर्ष है। पुरुष आरक्षित श्रेणी में जो पुरुष आते हैं उसके लिए 38 वर्ष है, ठीक है। ये एज आप लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे परीक्षा योजना के बारे में। परीक्षा की जो ये जो परीक्षा है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, ये जो है प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा हिंदी भाषा में होगा, क्या होगा, हिंदी भाषा में होगा। 2 एग्जाम होगा, एक आपका रिटेन होगा, एक क्या होगा, एक फिजिकल होगा। एक फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, ठीक है, जिसमें आपका 100 मार्क का रिटेन होगा और 100 मार्क का क्या होगा, फिजिकल होगा। 100 मार्क अगर इसमें आप लोग 65 से 70 ला लेते हैं और इसमें 60 से 65, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटा का समय दिया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि प्रश्न जो है क्या चीज़ है, इसमें लिखा कुछ और है सिलेबस में और पूछा कुछ और जाता है। मतलब क्या, मतलब सिलेबस सब्जेक्ट चेंज ना, सिलेबस नहीं चेंज है, सब्जेक्ट वही है, मैथ रीजनिंग जीके जी, ठीक है। बस यही है कि नंबर ऑफ संख्या जो है वो हर सब्जेक्ट से जितना लिखा गया है उतना नहीं है, अलग अलग है। ये आप लोग पढ़ लेंगे कि कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो फैक्ट है, जो वास्तव में पूछा जाता है, वो आप लोग को थोड़ा देर वेट कीजिए, मिल जाएगा कि कितना प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है, लेकिन ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है। शारीरिक मापदंड जो है, पुरुष के लिए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है 168 सेंटीमीटर है, और बिना फुलाया हुआ आपका चेस्ट होना चाहिए, वो कितना है, 79 है, ठीक है। और 84 फुला के, मतलब 5 का अंतर है, ठीक है। बिहार दरोगा वाला भी वीडियो इससे पहले बनाए थे, उसमें भी यही था, चेस्ट चेस्ट बिना फुलाए और फुलाने के बीच का अंतर जो है 5 होना चाहिए, या 5 ही होता है, ठीक है। ये शारीरिक मापदंड जो है विशेष सशस्त्र बल के लिए है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। और गोरखा हो गया, गढ़वाली हो गया, कमाऊ मामले में है, उसको 157 सेंटीमीटर का चाहिए, उसका भी 79 फुला के और बिना फुलाए हुए 84 चाहिए, ठीक है। मराठा हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, उसके लिए 165 सेंटीमीटर हो गया, 79 हो गया आपको फुला के, और 84 मतलब बिना फुला के 79 और फुला के 84, ठीक है। अब विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के जो अन्य इधर का है, जो कांस्टेबल है उसके लिए, इधर का जो कांस्टेबल है उसके लिए बात करते हैं। उनका जो है, ये देखिए, आरक्षक अन्य सभी, अनारक्षित हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। पुरुष के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर है, 81 आपको बिना फुलाए और 86 फुला के। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर है,
बुलाना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये जो टेस्ट है वो टेस्ट अनिवार्य नहीं है। टेस्ट बिहार दरोगा में भी कोई अनिवार्य नहीं था, इसमें भी कोई अनिवार्य नहीं महिला के लिए। ये जो है 160 सेंटीमीटर है। ये आरक्षक अन्य सभी वर्ग अनुसूचित जो जनजाति से आते हैं उसके लिए, ठीक है। महिला के लिए 155 है, ठीक है। टेस्ट देख लेंगे फुला के और बिना फुला के, ठीक है। तो महिला के लिए टेस्ट का कोई टेस्ट के लिए कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि न फुलाना है, टेस्ट की मापदंड होगा ही नहीं महिला। चलिए, कद का माप हो गया। अब देखिए ये दृष्टि देख लेंगे। दृष्टि आप है, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं, क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं। तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट नेत्र जो है 6/9 होना चाहिए, और लेफ्ट होगा 6/12 होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट आपका 6/9 होना चाहिए और राइट वाला 6/12 होना चाहिए। मतलब जिस हैंड से आप लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट में इतना होना चाहिए, राइट में इतना होना चाहिए। अगर राइट से लिखते हैं तो राइट में इतना होना चाहिए, लेफ्ट में इतना होना चाहिए। ये आपका दृष्टि है आंखों की, ठीक है। 6/9 और 6/12 होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आगे आप लोग को बता दें, चयन की प्रक्रिया जो है वो देखी नहीं है कि कैसे कैसे चयन होगा। और आगे जो है वो आप लोग को बता दें कि क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है अभी वो बाकी है, और वही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो है अंक कैसे बनेगा आपका फिजिकल। 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है आपका, और गोला फेंक है, ठीक है। जिसमें आपको इसमें बताया गया है कि कितना कितना मार्क मिलेगा। जैसे 198.3 से अधिक अगर समय लेते हैं तो आपका 0 नंबर मिलेगा, मिलेगा ही नहीं नंबर। लंबी कूद में अगर 2.96 से कम लेते हैं सम टाइम, उसमें क्या होगा, लंबी कूद में 0 नंबर मिलेगा। अगर 3.83 से कम समय लेते हैं, मतलब कम फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें दौड़ में समय लिया जाता है, ठीक है। 198.3 से अगर अधिक समय लेते हैं तो आपका 0 नंबर मिलेगा। लंबी कूद में अगर 2.96 से कम कूदते हैं तो उसमें आपका 0 नंबर मिलेगा। 3.83 से कम अगर गोला फेंकते हैं तो उसमें 0 नंबर मिलेगा। वही देख लेंगे, 194.4 से अधिक और 198 से 3 तक आप क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, इतना समय में वो समय दिया गया है, ठीक है। इतना समय में तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये नंबर बताया गया है कितना कितना नंबर मिलेगा। अगर देखिए आपको 15 नंबर चाहिए, देखिए 15 नंबर चाहिए, तो इनके बीच में आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। गोला फेंकने के लिए 4.31 से कम और 4.22 से तक, इतना के बीच में आपको करना होगा, क्या है, लंबी कूद करना। अगर गोला फेंकना है तो 6.38 से कम और 6.28 तक, इतना आपको गोला फेंकना होगा। तो नंबर बता गया, वो आप लोग देख लेंगे कि 13 नंबर कब मिलेगा, 14 नंबर कब मिलेगा, 15 नंबर कब मिलेगा, 12 नंबर कब मिलेगा, कितना कितना करते थे। नोटिफिकेशन क्या करेंगे आप लोग, डाउनलोड कर लेंगे। सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे, लेटेस्ट जॉब पे ये एमपी पुलिस दिया होगा, एमपी पुलिस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड लिखा होगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो यही है नंबर, देखिए कितना कितना, 30 नंबर कब मिलेगा, 31 नंबर कब, कितना कितना फुलाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे की बात आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए आगे की बात आप लोग को बताते हैं। और आगे मूल्यांकन की पद्धति है। ये जो 2 ही एग्जाम होगा, कोई भी स्टेट का है वो भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी जीडी वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस वही है जीडी वाले बच्चे के लिए। अभी जीडी का एग्जाम में टाइम अभी है, अभी बहुत टाइम है, तब तक इसका फॉर्म आएगा। इसका फॉर्म भर ले आप लोग, क्योंकि इसमें क्या है, तब तक तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। इसका फॉर्म भरेंगे तो ऐसे ही तो नहीं है कि भर देंगे आप लोग, पढ़ना तो पड़ेगा, तैयारी तो करना पड़ेगा। तो ये आप लोग करेंगे तो वो जीडी में भी काम आ जाएगा, और ये कांस्टेबल जो है एमपी कांस्टेबल उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भरने की प्रारंभिक तिथि तो आप लोग को बता ही दी है, भरने की अंतिम तिथि बता ही दी है। भरने का कुल दिवस मतलब 15 दिन दिया गया, 15 ही दिन टाइम है कि फॉर्म भर सकते हैं आप। और एग्जाम जो है करने की प्रारंभिक ऑनलाइन आवेदन के, या आवेदन के 20 दिन इतना टाइम दिया गया है, ठीक है। कर लीजिए आप लोग इसे, थोड़ा सा क्योंकि समय कम दिया गया है तो इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे। और अच्छे से 2 घंटा का एग्जाम होता है, अवधि होता है, ये लोग ये सब बता ही दिए आप लोग को। फॉर्म की देख लेंगे, 500 रुपया है, और अतिरिक्त शुल्क भी आप लोग को लग सकता है, क्योंकि लिखा गया है कि के माध्यम से भरने पर 60 रुपया, और इसके मतलब 80 रुपया ज़्यादा शुल्क लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे जब भरेंगे उस टाइम में, ठीक है। आगे की देखिए, यही दिया गया सिलेबस भी यहाँ पे वही दिया हुआ। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि हो गया, तो ये 30 अंक का है। विज्ञान और अंकगणित हो गया, 30 अंक का। ये क्या किया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल आप लोग को फैक्ट बताते हैं कि कितना कितना पूछता है, ठीक है। एक्चुअल जो है वो पैटर्न क्या है वो अभी जस्ट आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ जो है 35 से 40 दिन में कैसे सिलेक्शन हो, ठीक है। और होगा भी, क्या होगा भी, ये फेंकने वाली बात नहीं, होगा भी। और ये जो 75 से वैकेंसी जो आई है उसमें सिलेक्शन लेंगे, और बच्चे लेंगे, करेंगे तैयारी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका, ठीक है। 1 मंथ दिया है,
1 मंथ आपका एग्जाम होगा, क्योंकि टाइम लगेगा, वही स्टेट एमपी स्टेट में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो सिस्टम का उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात होती है, तो 1 महीना से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। फिजिकल होगा, ये ऑनलाइन फिजिकल, ऑनलाइन एग्जाम और फिजिकल एमपी में ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जीडी वाला बच्चा जरूर भरे, फिजिकल जिसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वो जरूर भरे, क्योंकि फिजिकल इसमें अच्छा खासा है, देख लिए हैं, आपका मेरिट बनने का चांस है। फ्रेशर, क्या फ्रेशर भर सकते हैं? भर सकते हैं, बिल्कुल भरिए। ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ और नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये है, फ्रेशर है तो आपको एग्जाम में बैठना है, एग्जाम का कॉन्फिडेंस, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, ये सब देखने को मिलेगा। अभी टाइम है, उसमें आप जो भी पढ़ेंगे वो काम ही आएंगे, क्योंकि आगे जो आने वाले हैं उसमें तो आप लोग बैठेंगे ना, आगे की तैयारी तो करेंगे ना जॉब की, उसमें क्या है कि आप लोग को हेल्प मिलेगा, क्या मिलेगा, हेल्प ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग, प्रेशर भी जरूर भरें। हाँ ये है, ये कंफर्म नहीं है, ये नहीं बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही प्रेशर, लेकिन ये है कि जहाँ पे आप अभी है उससे जरूर 10% आगे निकल जाएंगे अगर ये 1 महीना तैयारी कर लेंगे, ठीक है। वो ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें है कि मैथ पूछता है, रीजनिंग है, जीके जीएस भी पूछते हैं, ठीक है। ये आपका कटअप बता देते हैं। एमपी पुलिस 2023 में क्या हो गया, वैकेंसी आया था जिसमें 7411 है, वही लगभग वैकेंसी का, इतना ही टोटल ऑफ वैकेंसी था, ठीक है, 2023 में भी एमपी पुलिस का। और कटअप तो कैसे गया था वो देखिए, यूआर का जो कटअप है मेल का वो 1157.87, मतलब 157.87 गया था, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट भी है इसमें, ध्यान रखेंगे, 15% वेटिंग लिस्ट है, मतलब 1000 बच्चे को ज्यादा लिया जाएगा, मतलब 7500 आपका वैकेंसी है तो 7300 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन तो होगा 7500 का ही, लेकिन 1000 जो वैकेंसी है उसको क्या किया जाएगा, 7500 है तो ज्यादा लेके 1000 ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है। और 1000 ज्यादा लेके वो वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है वो 7500 में किसी और डिपार्टमेंट में उसका जॉब लग जाए, डीडी वाले में लग जाए, एसएससी में लग, सीजीएल में लग जाए, कहीं और लग जाए, तो वो लोग छोड़ देंगे तो वैकेंट ना हो जाएगा सीट, और वो वैकेंट सीट को फिल करने के लिए वो 1000 बच्चे को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो 7500 है, लेकिन 8500 बच्चे को लेने का यही ना मकसद होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट रहेगा तो बाद में जो भी बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट में 156.80 गया है, यूआर फीमेल के देख लेंगे, 143.55 गया है, 139.89 गया है। ये एससी का है, ये एससी फीमेल का है, एसटी का है, एसटी फीमेल का है, ओबीसी का है, ओबीसी फीमेल का। ये ऑथेंटिक है, ये क्या है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे, ये ऑथेंटिक डाटा है पूरा। ये स्क्रीनशॉट कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना कितना कटअप गया है, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम लोग आगे, ये ईडब्ल्यूएस का है, मेल का जो है 153.67 हो गया, वेटिंग लिस्ट में 152.94 हो गया, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का हो गया 1.46 हो गया, और वेटिंग लिस्ट में हो गया 144.48 हो गया, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट में, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एसटी ज्यादा है, वहाँ पे क्या है, एसटी ज्यादा है, एसटी का कटअप देख रहे हैं कितना गया है, एसटी का कटअप अच्छा खासा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, ये है सशस्त्र बल, मतलब जो वहाँ पे पहले भी पता है आप लोग को, एक है नॉर्मल, एक है सशस्त्र बल के लिए जिसको रिजर्व किया गया, ठीक है, तो उनका कटअप ये गया है। तो ये आप लोग को फुल डिटेल बता दिए हैं। और ये जो एग्जाम पैटर्न है वो आप लोग को बचा हुआ है, एग्जाम पैटर्न सर बताया ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, मैथ रीजनिंग तो उसमें मिक्स करके दिया है कि 30 में रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, ये होगा। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है देख लीजिए, मैथ का जो क्वेश्चन है 30 से 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं फिर आपको एनालिसिस करके तब बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग का 34 से 38 क्वेश्चन इसके बीच में क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस में आपका जीके जीएस में हो गया, एमपी जीके हो गया, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट का जीके जीएस पूछेगा ही पूछेगा। तो 32 से 34 क्वेश्चन के बीच में क्या है, ये जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस में आपका स्टेटिक हो गया, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हो गया, तो 10 क्वेश्चन तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। इधर हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब हो गया, तो सब मिक्स करके और एमपी जीके हो गया, सब 32 से 34 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग से। तो इसीलिए ना ये क्या होता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, लेकिन इसमें नंबर नहीं कमाना चाहिए आप लोगों, अगर इसमें मार खाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग ही ऐसा है जो स्कोर वाला सब्जेक्ट है, उसमें स्कोर अच्छे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और 60 से 65 क्वेश्चन आपका यही मैथ रीजनिंग से ही पूछ रहा है। और कटअप क्या है, आपको 65 से 70 ही तो बता रहे हैं कि इतना लाना है एग्जाम में। और आपका ये आपका फिजिकल भी अच्छा चला जाएगा, क्योंकि इतना नंबर अगर रिटेन में आता है और फिजिकल में भी आ जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है।
तो इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करके चलना ही नहीं है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आप लोग को टोटल बता दिए सब कुछ फुल डिटेल्स, और यही बताएंगे आप नेक्स्ट जो भी वैकेंसी, वो चाहे स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे या अदर कोई वैकेंसी हो, या स्टूडेंट से जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन हो, स्टूडेंट से जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो सब जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। अपडेट आप लोग को करते रहेंगे एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ और एकदम एक्चुअल फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, प्यार दिखाएं, और अपने भाइयों को, दोस्तों को, और अपने जो भी है सर्किट उसको शेयर करेंगे, और न्यू अपडेट के लिए रेडी रहेंगे, आप लोग के लिए नया नया अपडेट लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।